रसोई के डब्बे साफ कर दिए कि नहीं? वो माँ जी मैं कल कर दूंगी। आज मुझसे ज्यादा खड़ा नहीं होया जा रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। माँ जी खाना तो तू दिन में 3-3 बार ठूसती है और टाइम पर ठूसती है, लेकिन घर के काम तो कल पर छोड़ देती है। तुझे पता है कि अगले हफ्ते तुझे अस्पताल जाना है? अच्छे से पता है कि अगले हफ्ते तेरी डिलीवरी है। उससे बोला था घर के सारे काम निपटा लेना। और खाना बन गया कि नहीं बना? हाँ माँ जी बन गया, खाना लगा दूँ आपके लिए। अभी रहने दे, अभी सल्ला आंटी की चाय समोसा खा कर आई हूँ, थोड़ी देर बाद खाऊंगी। भूख नहीं है अभी मुझे। और सुन, घर में अच्छे से पोंछा लगा लेना। और तूने फिर से कमर दर्द का बहाना बनाया तो फिर देखना, तो सारे घर वालों को पागल बना के रखा है। अच्छे से कोई काम नहीं करती, पूरा फर्श काला हो रहा है। आज तो तेरा एक भी बहाना नहीं सुनूंगी मैं। लेकिन माँ जी वो बोल जो कुछ बोलना है, लेकिन कमर दर्द की मत बोलना। कुछ नहीं माँ जी, कुछ नहीं कहना। चलो सारा काम हो गया, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई है? कितनी देर से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? बहू तुझे सुनाई नहीं दे रहा? महारानी यहाँ सो रही हैं। माँ जी मैंने गमलों में भी पानी डाल दिया और पोंछा भी लगा दिया, इसीलिए मैं थोड़ा आराम करने आ गई थी और फिर मेरी आँख लग गई। मैं तुझे दिखाई नहीं देती क्या? अभी मैंने खाना खाया नहीं है। वो माँ जी आपने बोला था अभी भूख नहीं है, लगा दूं क्या आपका खाना? तूने खा लिया? जब तूने अपना पेट भर लिया तो तूने सोचा नहीं कि मुझे भी भूख लगी होगी? माँ जी आप चलिए, मैं लेकर आती हूँ आपके लिए खाना। ये अच्छा हुआ पिंकी तू आ गई। हाँ मम्मी, मेरी भाभी से बात हुई थी ना, तब उन्होंने ही बताया कि नेक्स्ट वीक उनकी डिलीवरी है, इसीलिए आ गई मम्मी मैं अपने ससुराल में बोल कर आई हूँ, पूरा 1 महीने रुक कर आऊंगी अपने मायके इस बार। आखिर में बुआ बनने वाली जो हूँ। चलो अच्छा है, इसी बहाने में कम से कम मन की बातें तो कर लूंगी इससे। सही कह रही हूँ मम्मी। बहू, ओ बहू, फिर पड़ गई होगी बिस्तर में। पूरे दिन कमर दर्द का बहाना लगाए रखती है। अरे मम्मी जी आप कैसे हो आप? अरे भाभी मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे तो आप ठीक नहीं लग रही हो। बस दीदी वो अब यहीं खड़ी खड़ी बातें बनाती रहेगी, ये चाय नाश्ते का इंतजाम भी करेगी। ठीक है माँ जी। अरे पिंकी बेटा तू क्यों परेशान हो रही है? इस टाइम में तो ऐसी हालत हो ही जाती है सबकी। ये कौन सा अनोखा बच्चा पैदा कर रही है? भाभी क्या हुआ? भाभी क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं दीदी ठीक हूँ, थोड़ा कमर में दर्द हो रहा था। भाभी आप जाकर आराम करो, मैं यहाँ का काम निपटा देती हूँ सारा। नहीं दीदी मैं कर लूंगी, थोड़ा सा ही रह गया है काम। ठीक हूँ अब मैं। भाभी कहाँ ठीक हो आप? आपका चेहरा देखो कितना पीला पड़ गया है, कितनी कमजोर लग रही हैं आप। भाभी आप टेंशन मत लो, मैं सारा काम कर लूंगी। अब मैं आ गई हूँ तो आप जाओ रूम में और आराम करो अच्छे से। जाओ भाभी आप थोड़ा आराम कर लो, मैं कर लूंगी काम सारा। ठीक है दीदी। A few moments later. ओ बहू कहाँ मर गई? मम्मी कुछ काम था, लाओ मैं कर देती हूँ। अरे तू क्यों काम करेगी, तू बैठ आराम से। बहू बहरी हो गई क्या? सुनाई नहीं देता तुझे? हाँ माँ जी बोलिए। क्या कर रही थी तू? कितनी देर से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? वो माँ जी बस बस रहने दे, तेरा तो भाई कमर दर्द का बहाना। कुछ काम धाम तो तुझे करना नहीं, जा जल्दी से चाय और पकौड़ियाँ बना के लेके आ। जी माँ जी। क्या मम्मी आप भी? मैं आपसे पूछ रही थी क्या काम है, आप मुझे बता देती, मैं बना देती चाय और पकौड़ियाँ। अरे तू क्यों बनाएगी, ये है ना चाय बनाने के लिए। और तुम यहाँ खड़े होकर हमारी बातें क्यों सुन रही हो? जाओ जल्दी से चाय और पकौड़ी बना कर लाओ। मम्मी ये आप ठीक नहीं कर रही हो भाभी के साथ भी। क्या ठीक नहीं कर रही हूँ मैं? मम्मी भाभी की हालत तो देखो, पीला पड़ रहा है उनका चेहरा, कितनी कमजोर हो गई है वो। अरे तू हमें सिखाएगी, इस टाइम पर सभी ऐसी हो जाती हैं। हमने भी ये टाइम देखा है, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं। मम्मी आपको अपना ये टाइम तो याद है। मम्मी आपको इस समय कितनी तकलीफ हुई थी शायद वो भूल गई हैं आप। मम्मी बस मैं इतना जानती, तब आप पर ये टाइम होगा ना, आप भी यही सोचते होंगे काश मेरी कोई मदद कर दे। आप ही बताती थी ना मम्मी कि इस समय आपको कितनी प्रॉब्लम होती थी। आप भी यही सोचती थी मम्मी कि आपकी मदद करने वाला उस समय कोई नहीं है। और मैं जानती हूँ मम्मी दादी कैसा व्यवहार करती थी आपके साथ में, और मम्मी आप वही सब भाभी के साथ में कर रही हो। मम्मी एक औरत सब भूल सकती है, पर प्रेगनेंसी में जो दर्द होता है मम्मी वो कभी नहीं भूलती एक औरत। इस समय जो दुख और तकलीफ होता है ना मम्मी, वो मरते दम तक नहीं भूलती है। मम्मी मैं आपकी बेटी हूँ, कल ये टाइम मेरे ऊपर भी आएगा। मम्मी मैं आपको इतना जानती हूँ, अगर मैंने आपसे एक बार भी कहा ना ऐसे परेशान कर रहे हैं लोग, तो आपको
बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा मम्मी। मम्मी आपका ऐसा व्यवहार भाभी बर्दाश्त कर रही है और वो आपके साथ भी रह रही है, यही बहुत बड़ी बात है मम्मी। वरना आजकल की मम्मी ऐसा बर्दाश्त नहीं करती मम्मी। मम्मी जो दादी ने आपके साथ किया वो आप भाभी के साथ मत करो मम्मी। भाभी आपकी ही घर की एक नई पीढ़ी को जन्म देने वाली है मम्मी, बुरा मत मानना। लेकिन आप एक अच्छी माँ तो बन गई है, लेकिन अच्छी सास नहीं बन पाई मम्मी। आप अच्छी सास भी बन जाइए ना, ताकि मैं अपने ससुराल में अपनी सास को बता सकूं कि मेरी मम्मी कितनी अच्छी सास है।